सीनियर वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की आपत्तियों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर से सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। पूर्व चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने नवंबर में उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को यह कहते हुए वापस कर दिया कि सौरभ कृपाल का समलैंगिक पार्टनर विदेशी है और खुफिया एजेंसी रॉ ने समलैंगिक वकील के विदेशी पार्टनर को लेकर शक जाहिर किया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक बार फिर से सौरभ कृपाल का नाम सरकार के पास भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि रॉ ने जो कुछ भी बताया उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि सौरभ कृपाल के आचरण से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की नई सिफारिश के बाद संभव है कि सरकार सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दे। सौरभ इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कृपाल वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने समलैंगिकों के हक के लिए काफी काम किया है। सौरभ कृपाल के समलैंगिक पार्टनर का नाम निकोलस जर्वेन वॉकमैन है और वो स्विस दूतावास में काम करते हैं। यहाँ आपको कॉलेजियम की इस ताकत को समझना चाहिए जिससे वो सरकार को मना करने के बाद भी एक ही नाम को दोबारा भेज सकते हैं। आखिर कॉलेजियम है क्या, जिसे लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट लंबे वक्त से आमने सामने है। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को साल 1993 में लागू किया गया था। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 5 और जज सदस्य होते हैं। जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार कॉलेजियम के पास होता है। अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में कॉलेजियम कानून मंत्रालय को नए जजों के नाम की सिफारिश करता है। कॉलेजियम से भेजे गए नामों की कानून मंत्रालय जांच करता है। इसमें अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो इन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। हालांकि कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर कानून मंत्रालय को कोई आपत्ति होती है तो जांच के बाद फिर से नाम कॉलेजियम के पास भेजे जाते हैं। कानून मंत्रालय भी अपनी तरफ से कुछ नाम भेज सकता है। आपसी चर्चा के बाद कॉलेजियम वापस नामों को कानून मंत्रालय को भेजता है, लेकिन कॉलेजियम केंद्र के सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। भारत में जजों की नियुक्ति पर छिड़े घमासान के बीच आज आपको यह भी जानने की जरूरत है कि दूसरे देशों में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है और ये कितनी पारदर्शी है। ये सत्ता की कुंजी का एक्स्ट्रा चैप्टर है। अमेरिका में सत्ताधारी सीनेटर चीफ जस्टिस के पद के लिए नामों की सिफारिश करते हैं। उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाते हैं। अमेरिका में वरिष्ठता के आधार पर चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जज आजीवन जज रहते हैं और ये जज निधन, इस्तीफा या फिर महाभियोग की स्थिति में ही अपने पद से हटते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति के लिए बाकायदा एक कमीशन है। ये कमीशन वरिष्ठ नेताओं और जजों से चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर सलाह लेता है। इसके बाद चुने हुए नाम लॉर्ड चांसलर को भेजे जाते हैं। फिर तय नाम पर पीएम ऑफिस की ओर से मोहर लगाई जाती है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम ही करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ जो बाकी के 5 सदस्य होते हैं वो भी जज ही होते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।